नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप सभी दोस्तों का YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आलू की फसल में पीलापन के बारे में हम बात करेंगे। हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो पीलापन को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं। दोस्तों, जब हमारी फसल लगभग 45 से 50 दिन के आसपास होती है तो फसलें जो है वो एकदम से पीलापन होकर बैठ जाती हैं, पीली होकर बैठ जाती हैं। इसमें बहुत सारे किसान भाई जो हैं अलग-अलग प्रकार की फंजीसाइड, पीजीआर, टॉनिक, एनपीके और दुनिया भर की चीजें जो है वो मिट्टी से भी और स्प्रे करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिलता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि ये बीमारी जो है हमारी फसल में कब आती है, क्यों आती है और इसका सुधार हम शुरुआत से लेकर कैसे कर सकते हैं और इसका सुधार हम शुरू में ही खेत जुताई के समय कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें पीलेपन की, तो आलू की फसल जब 45 से 50 दिन की होती है, तब वो एकदम से पीली होकर बैठ जाती है। तो उसका जो मेन रीजन है, वो ये है कि जड़ में सड़न। देखिए, जो पहला कारण है वो है जड़ में सड़न। जो जड़ें होती हैं वो हल्का सा काली हो सकती हैं, उनके अंदर छोटे छोटे से दाग धब्बे हो सकते हैं, या अंदर का जो जाइलम पोर्शन होता है उसके अंदर थोड़ा बहुत आपको लालरीपन देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार के सिम्टम लगभग किसानों के खेतों में होती है। अब दूसरा है किसान भाइयों कि आपने जो मिट्टी से खाद दिया है, चाहे वो डीएपी हो, एनपीके हो या फिर 20-20-0-13 हो या इसके अलावा अदरवाइज कोई भी खाद हो, वो मिट्टी ने बहुत अच्छे से ले नहीं पाया। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। सबसे पहला कि जड़ सड़न, दूसरा है कि मिट्टी के अंदर जो पीएच है वो ज्यादा हो गया, यानी जड़ें जो है वो भोजन को नहीं ले पाई। तो इस कारण भी कभी कभी हमारी जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों, अगर हम शुरुआत की बात करें तो खेत जुताई के समय हमें ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास और इसके साथ साथ माइकोराइजा और किसी अच्छी कंपनी का आपको जाइम, ये सारी की सारी चीजें आपको मिट्टी से ही देना चाहिए। और जब आप पानी लगाते हो तो पानी लगाने के बाद भी आप किसी न किसी फंजीसाइड को जो है मिट्टी से दे दीजिए। इससे इससे संबंधित जो समस्याएं हैं वो आसानी से कंट्रोल हो जाती हैं। मिट्टी पर हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो है कि स्प्रे के माध्यम से इसको कैसे कंट्रोल करें। हमारे बहुत सारे किसान भाई समस्या से जूझ रहे हैं और लगभग हमने 30% खेत ऐसे देखे हैं जिनके खेतों में इस प्रकार की समस्याएं हैं। क्योंकि इस बार बारिश जो है वो थोड़ा सा लेट हुई थी, जिसके कारण खेत बहुत अच्छे से सूख भी नहीं पाए और किसानों ने जुताई खुदाई करके जो है आलू की बिजाई कर दी। ऐसे में जो फंगस है वो थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रहे और फंगस का अटैक जड़ों में बहुत ही ज्यादा है। तो किसान भाइयों, कुछ ऐसी खास दवाइयां आपको बताएंगे। अगर आपने इसका 2 स्प्रे कर लिया तो 100% आपको इस समस्या से निदान मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फंजीसाइड के बारे में। देखिए, फंजीसाइड बहुत जरूरी है क्योंकि जड़ में जो सड़न है वो स्प्रे के माध्यम से ही कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि किसान भाई जो है पानी लगाना चाह नहीं रहे हैं और नमी काफी ज्यादा पर्याप्त है। तो ऐसी स्थिति में स्प्रे में कौन सा फंजीसाइड डालें कि हमें बहुत अच्छा सोल्यूशन मिल पाए। किसान भाइयों, मैंने जो देखा है सबसे बेस्ट फंजीसाइड वो है एजॉक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनोकोनाजोल। ये किसान भाइयों सिंजेंटा कंपनी का मिस्टर टॉप के नाम से आता है। इसके अलावा किसान भाइयों ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग नामों से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। मार्केट में अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो सिंजेंटा का थोड़ा सा महंगा आता है। इसके अलावा लगभग सभी कंपनियों के 3000 से लेकर के 3200 रुपए लीटर के आसपास ये आपको मार्केट में मिल जाते हैं। अब इसके अगर हम डोज की बात करें तो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका डोज लेना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ आपको एक बैक्टीरियासाइड या एक बैक्टीरिया नाशक या एक एंटीसेप्टिक आपको जरूर लगाना चाहिए, जिसमें अगर हम सबसे बेस्ट की बात करें तो वेलिडामाइसिन। वेलिडामाइसिन आपको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए और मार्केट में इसकी कीमत जो है वो 400 रुपए लीटर के आसपास आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अब बात हुई फंजीसाइड की। अब हम बात करेंगे दोस्तों स्प्रे के माध्यम से ऐसे किस चीजों को डालें। देखिए, मिट्टी में जब जड़ें कमजोर होती हैं तो फास्फोरस लेवल डाउन हो जाता है, पौधे फास्फोरस को नहीं ले पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में फास्फोरस की भी कमी हमारे खेतों में होती है। तो फास्फोरस के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट जो दवा है, जो बेस्ट आपकी फास्फोरस है, वो है किसान भाइयों फास्फेट फार्म में, जिसे हम P2O5 यानी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड कहते हैं।
ये किसान भाइयों जो है वो यारा कंपनी की आती है सेनीफास नाम से, और इसके अंदर हमें नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 3% और 23% के आसपास P2O5 यानी फास्फोरस जो है फास्फेट फॉर्म में देखने को मिलती है। ये फास्फेट फॉर्म की जो फास्फोरस होती है इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। आपको किसान भाइयों 400 ml से लेकर के 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका यूज करना है। दोस्तों अब आपको लेना है एक बेस्ट कंपनी की टॉनिक, और टॉनिक के रूप में मैं आपको रिकमेंड करता हूँ टी स्टन्स कंपनी की ग्रीन मिरेकल। ये आपको किसान भाइयों 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। अब बात आती है न्यूट्रिशन की, क्योंकि न्यूट्रेंट की भी काफी ज्यादा कमी होती है, जिसमें किसान भाइयों सबसे जो मेजर रोल अदा करता है वो है आपका मैग्नीशियम और जिंक। ये आपको मेजर रोल अदा करते हैं। इसके अलावा हमने जो कैल्शियम है वो आपको सेनीफास में मिल ही जाएगी। तो आपको किसान भाइयों लेना है चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप इसलिए लेते हो क्योंकि अगर आप इसमें अलग अलग से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को लेते हो तो वो चिलेटेड नहीं रहते हैं और लगभग फास्फेट के साथ वो मिलके पड़ भी नहीं पाएंगे। तो आप चिलेटेड वाला ही लो तो बेस्ट रहेगा। जिसमें हमने सबसे अच्छे जो रिजल्ट देखे हैं वो है बासफ कंपनी के TMS2 के। ये लिबलर के नाम से आता है, और इसके अलावा एक लिबलर 12% EDTA फार्म में भी आता है, उसको भी आपको लेना है। तो इन दोनों को किसान भाइयों आपको 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, यानी TMS2 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और लिबलर जिंक 12% EDTA आपको 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इनकी मार्केट में जो कीमत है वो 800 से लेकर के 900 रुपए किलो के आसपास आपको आसानी से मिल जाते हैं। और किसान भाइयों इसके साथ आपको मिक्स करना है किसी अच्छी कंपनी का ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड का जो काम है वो कुछ अलग है, कुछ यूनिक है। एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ह्यूमिक से संबंधित सारी जानकारी आपको देंगे। तो ह्यूमिक आपको कौन सी कंपनी का लेना है, तो आपको ह्यूमिक किसान भाइयों लेना है चिलेटेड वाला। आप 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक लें, आपको बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। चिलेटेड ह्यूमिक जो मार्केट में आता है इसकी कीमत आपको 1500 रुपए से लेकर के 2000 रुपए किलो के आसपास मिल जाएगा। जैसे मार्केट में कुछ फेमस है जैसे डायना 85 है, इसके अलावा चैंपियन है, बहुत सारे ह्यूमिक जो है मार्केट में फेमस है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का लें, आपको बेहतर रिस्पांस मिलेंगे। अब बात आती है इनके घोल की। तो आपको जो फंजीसाइड हमने बताया है जैक्सिस्ट्रोबिन डाइफेनोकोनाजोल और वेलिडामाइसिन, इन दोनों को आप एक में घोल सकते हो। बाकी दोस्तों आपको दोनों जो जिंक है उनको अलग अलग ही घोलना है, और इसके साथ आपको जो ग्रीन मिरेकल है उसको आपको अलग घोल बनाना है, और ह्यूमिक एसिड का घोल आपको अलग बनाना। तो इस प्रकार से आपको 4 से 5 घोल बन जाएंगे, और आप किसान भाइयों 1 एकड़ में कम से कम 150 से 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही अच्छे और बेहतर रिस्पांस देखने को मिलेंगे। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपने 2 बार इसका स्प्रे कर दिया तो 100% आपके खेतों में जो पीलापन है वो आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि मिट्टी के माध्यम से भी हमें कुछ ऐसी चीजों को देना चाहिए जिससे कि पीलापन और तेजी से खत्म हो जाए। दोस्तों इसमें जो हमें सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं वो है फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। अब कौन से फेरस का इस्तेमाल करें, कौन से मैग्नीशियम का इस्तेमाल करें, तो दोस्तों फेरस सल्फेट हमें 19% वाला जो EDTA आता है उसका लेना है। आप मल्टीप्लक्स कंपनी का ले सकते हो, इसके मार्केट में आपको 60 रुपए किलो के आसपास मिल जाता है, और प्रति एकड़ में आपको 10 किलोग्राम फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करना है। और इसके साथ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हो। अगर आप चाहो तो मिट्टी से ह्यूमिक एसिड भी थोड़ा बहुत डाल सकते हो, लगभग आधा किलो से लेकर के 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और आप थोड़ी सी इसमें यूरिया मिक्स कर सकते हो, लगभग प्रति एकड़ में केवल और केवल 10 से 15 किलोग्राम की आसानी से मिलकर खेतों में पड़ जाए। दोस्तों अगर आप इनको डालकर खेतों में पानी लगा देते हो तो बहुत ही अच्छे रिस्पांस हमें मिलते हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कमेंट करेंगे कि यूरिया जो है वो सड़न को बढ़ाती है, क्योंकि यूरिया फ्लोएम के माध्यम से काम करती है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। अब यूरिया की जगह पर थोड़ी सी रेत या मिट्टी ले सकते हो, उसमें भी इसको मिलाकर आसानी से डाल सकते हो। दोस्तों आलू में पीलापन से संबंधित जो जानकारी थी इस YouTube चैनल पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।